हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, देखा जाए तो ये दुनिया है ही एक सर्वाइवल का नाम। हम नौकरी, कारोबार और सब अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए ही करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुदरत इंसान का इम्तिहान लेती है और इंसान को ऐसी इम्तिहान में डाल देती है जहाँ से सर्वाइव करना किसी करिश्मे से कम नहीं होता। इस वीडियो में आपको ऐसी ही एक सर्वाइवल स्टोरी के मुतालिक बताऊँगा। यूरेगन एयरफोर्स फ़्लाइट 571 एक चार्टर्ड जहाज़ था। ये जहाज़ 13 अक्टूबर 1972 को 45 लोगों को लेकर यूरेगन से चिली जा रहा था। जहाज़ में मेडिकल कॉलेज की 8 रुकनी टीम भी मौजूद थी और बाकी सारे लोग इन्हीं के रिश्तेदार थे। ये सब लोग चिली में मैच खेलने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, जहाज़ बर्फ़पोश पहाड़ों के ऊपर से प्रवास कर रहा था और जहाज़ में अचानक टर्बुलेंस होना शुरू हो गई। पायलट ने गलती की और जहाज़ को नीचे की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज़ इस वक्त बर्फ़पोश पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था और यूं जहाज़ एक बर्फ़पोश पहाड़ पर गिरकर तबाह हो गया। इनमें से कुछ मुसाफिरों की खुशकिस्मती थी कि जहाज़ को आग नहीं लगी, इसलिए कुछ मुसाफिरों की जानें बच गई। इस हादसे में 18 लोग इसी वक्त जाँ बहक हो गए थे, लेकिन 27 लोगों की खुशकिस्मती थी कि वो इस हादसे में बच गए थे। ये लोग 11,800 फीट की ऊंचाई पे सख्त सर्दी में थे। इनके पास खाने का सामान ना होने के बराबर था और फिर वही हुआ जिसका इन सब को डर था। एक दिन गुजर जाने के बाद एक शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान आया जिसने 8 और लोगों की जानें ले ली। दोस्तों, ये सारी फैमिली थी और ये लोग एक के बाद एक करके अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देख रहे थे। बचे हुए 19 लोगों के ज़िंदा रहने के चांसेस भी ना होने के बराबर थे। सख्त सर्दी, 11,800 फीट की ऊंचाई और खाना ना होने के बराबर। दोस्तों, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इनका ख्याल था कि शायद कोई रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढते ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाएगी। इन्होंने जहाज़ के एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करके बर्फ़ को पिघलाने का तरीका ढूंढ लिया और यूँ अपने पानी का भी इंतज़ाम किया। जहाज़ में कुछ कंबल भी मौजूद थे जो इन्होंने सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल किए, लेकिन असल मसला खाने का था। खाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। 11,800 फीट की ऊंचाई पर ना तो इन्हें कोई जानवर मिलना था और ना ही कोई फल जिसे खाकर ये अपना गुजारा कर सकते थे। कई दिन गुजर गए, फिर इन लोगों ने वो फैसला किया जो इनके लिए आसान नहीं था। इन लोगों ने हादसे में मरने वाले दूसरे मुसाफिरों को खाने का फैसला किया। दोस्तों, ये लोग इन्हीं के रिश्तेदार थे। शदीद सर्दी की वजह से लाशें भी महफूज थीं। इन 19 लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो ये लोग भूख की वजह से मर जाते और या फिर ज़िंदा रहने के लिए आदमखोर बन जाते। इन लोगों ने इंसानों को खाने का फ़ैसला किया। दोस्तों, इनके मुताबिक ये फ़ैसला इंतहाई मुश्किल था। इनके मुंह नहीं खुल पाते थे और ये लोग कांपने लग जाते थे। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए इन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगर इनमें से भी कोई ज़िंदा लोगों में से मर जाता है तो वो भी अपनी लाश को खाने के लिए पेश कर देगा। दोस्तों, इनके मुताबिक ये लोग किसी भी सूरत में हार मानने को तैयार नहीं थे। इनमें से कुछ लोग रोज़ाना पहाड़ों में इधर उधर मदद की तलाश को जाते, लेकिन इनको बर्फ़ के अलावा कुछ और नहीं मिलता था और यूं 2 महीने गुजर गए। इन लोगों को तलाश करने के लिए अर्जेंटीना, यूरुग्वाई और चिली की रेस्क्यू टीम्स की तरफ से भी काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन ये तलाश 8 दिन के बाद ही ख़त्म कर दी गई थी। इनकी खबर इनको मिल चुकी थी। इनको जहाज़ में एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिला था जिनसे इनको पता चल गया था कि अब इनको ढूंढने के लिए कोई नहीं आने वाला। ये लोग दिन रात जहाज़ में मरे हुए लोगों को खाकर अपना गुजारा करते थे। दोस्तों, सुनने में ये बेहद अजीब लगता है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए ये लोग ऐसा करने के लिए मजबूर थे। लेकिन आखिर कब तक ये लोग ऐसे गुजारा कब तक कर सकते थे? लाशें भी ख़त्म होने लगी थीं। दोस्तों, 2 महीने गुजर चुके थे। कुछ लोग अभी भी रोज़ाना पहाड़ों की तरफ निकलते थे कि शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन मदद के लिए कोई आसार इन्हें नहीं देखने को मिलते थे। इनके पास खाना भी ख़त्म होने लगा और इनके ज़िंदा रहने की उम्मीद भी ख़त्म होने लगी। लेकिन फिर एक करिश्मा हुआ। इनमें से 2 लोग, सेंसा और पराडो, मामूल की तरह पहाड़ों पर मदद के लिए निकले हुए थे। ये लोग इसी तरह 10 दिन पहाड़ों पर इधर उधर फिरते रहे और फिर वहीं इनको एक पहाड़ पर हाइकिंग टीम मिल गई जो वहाँ हाइकिंग के लिए पहाड़ पर मौजूद थी। इस हाइकिंग टीम ने फ़ौरन अपने बेस कैंप से रब्ता किया और यूं 22 दिसंबर 1972 को तकरीबन 72 दिन सर्वाइव करने के बाद इन 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 हेलीकॉप्टर इन लोगों को पास पहुंच गए और यूं 16 लोगों को बचा लिया गया।
दोस्तों इस सर्वाइवल स्टोरी को हालिया दौर की सबसे हैरत अंगेज सर्वाइवल स्टोरी भी कहा जाता है। इस कहानी पर कई फिल्म्स भी बन चुकी हैं और इस पर इनमें से एक बचे हुए आदमी ने एक किताब भी लिखी है और इनमें से कुछ लोग अभी भी ज़िंदा हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।